दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कोदर एजुकेशन ऐप में। गणित की तीसरी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन। आज की गणित की क्लास का आज का टॉपिक है अपना सम ऑफ नंबर्स, संख्याओं का योग। संख्याओं का योग किस तरीके से, किस सूत्र से, किसके द्वारा निकाला जाता है वो आज इस वीडियो में, इस क्लास में अपन पढ़ेंगे। तो आज की अपनी क्लास है सम ऑफ नंबर्स, संख्याओं का योग निकालना। पहला अपन संख्याओं का योग निकालेंगे, प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्या विद्यार्थियों, मैंने इससे पहले के वीडियो में बताया संख्याओं के बारे में, संख्याओं की जानकारी, सेकंड क्लास थी अपनी वो। प्राकृतिक संख्या वो होती है जो एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, जो किसी वस्तु को या किसी चीज़ को गिनने में अपन उपयोग लेते हैं, वो होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का अगर योग दे रखा है, एक से लगाकर कोई संख्या दे रखी है 100 तक या 50 तक, अपन को पूछे वो उसका योग कितना होगा, क्या होगा, तो अब कैसे निकालेंगे। देखिए इधर, इसको निकालने के लिए सूत्र होता है विद्यार्थियों n गुणा n प्लस 1/2, n गुणा n प्लस 1/2। तो ये सूत्र है प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का, n गुणा n प्लस 1। इस सूत्र से संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, जैसे क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ऐसे करके 10 तक पूछे, 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए सूत्र लगाएंगे अपन, n गुणा n प्लस 1/2। तो आगे देखिए, अब आपके मन में आ रहा होगा सर n क्या है। तो देखिए n क्या मानना अपने को, n का मान जो लास्ट संख्या दे रखी है प्राकृतिक संख्याओं में, जो एक से स्टार्ट हो रही है संख्या, उसमें जो संख्या अंतिम पर है, जो लास्ट में जो संख्या दे रखी है, वही n का मान अपने को लेना है। तो यहाँ n कितना होगा, 10 होगा। तो मैं 10 ले रहा हूँ, n 10 गुणा 10 प्लस 1/2 कितना होगा, 10 गुणा 11, 10 गुणा 11/2। 2 को मैं 10 से काट रहा 5 बार, तो कितना आया, 5 गुणा 11 55। कितना आया, 55। 5 गुणा 11 55। अगर आप इस सूत्र बिना सूत्र के भी कर रहे हैं, 1 से 10 तक संख्याओं का योग करेंगे तो योग 55 ही आएगा। सूत्र का मतलब ये है कि अगर बड़ी संख्या दे रखी है तो अपन योग जोड़ के योग नहीं कर सकते, इसलिए सूत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे संख्या दे रखी होगी 100 तक, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ऐसे करके 100 तक पूछ दे। 100 तक की प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा, प्राकृतिक संख्या का योग 1 से लगाकर 100 तक पूछे तो बिना सूत्र के अपन इसको हल करना असंभव है। असंभव कुछ नहीं है, लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है। तो देखिए सूत्र से कैसे करेंगे। सूत्र क्या लगाना अपने को, n गुणा n प्लस 1/2। तो n कितना लेना अपने को, मैंने आपको बताया 1 से स्टार्ट हो रही गिनती, तो जो लास्ट में जो संख्या दे रखी है वही अपना n होगा। तो n कितना है, 100 है। n प्लस 1 कितना होगा, n का मान 100 प्लस 1 मतलब 101/2। 2 को 100 से काटा 50 बार, कितना आया, 50 गुणा 101, 0 हासिल 5 और 50, 5050। कितना आया, 5050। आज के बाद में अपन को कोई पूछे, आपको पूछेगा 1 से 100 तक गिनती का योग कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे, 5050। 1 से 100 तक गिनती लिखते हैं, उसका योग कितना आएगा, 5050 आएगा।
ऐसे भी कर सकते हो, सूत्र लगा के कर सकते हो, सूत्र लगा के जल्दी होगा। 5050 उतर आया। एक और करा दूँ, देखिए विद्यार्थियों, संख्या पूछे 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे 50 तक। प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाए। तो वही सेम प्रोसेस, यही सूत्र। सूत्र क्या है अपना, n गुणा है n+1/2। n कितना अपना यहाँ 50 तक पूछ रहा था, 50 होगा। 50 × 51/2। 2 को 50 से काटा 25 बार, 25 × 51 कितना आएगा 5। 25 को 1 से गुणा किया 5, 25 का 5 लो, 25 पंजे 125, 125 और 2 127, 1275 कितना आया 1275। अपना उत्तर कितना आया 1275। यहाँ तक तो हो गया विद्यार्थियों। एक से लगाकर अगर अनंत तक संख्या दे रखी है तो सूत्र से कर देंगे। अगर 20 में से पूछ लिया, अगर पूछ लिया 11 से 100 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, वो अपन कैसे निकालेंगे देखिएगा। इधर क्या करेंगे अपन, पूछ ले 11 से 100 तक संख्याओं का योग कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे। ग्यारह से पूछ ले, 21 से पूछ ले, 51 से 100 तक पूछ ले, कहाँ से भी पूछ सकता है। मैं जैसे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आ जाए 30 से 60 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए। सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, तो अपन कैसे निकालेंगे। देखिए 30 से 60 तक पूछ रहा है, लेकिन अपना सूत्र है जो 1 से लगाकर कोई भी जहाँ तक की संख्या पूछे वहाँ तक अपन उपयोग में लेते हैं। तो 30 से 60 तक कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले अपन 1 से 60 तक संख्याओं का योग सूत्र से निकालेंगे। फिर 1 से 30 तक पूछ रहा है तो अपन निकालेंगे 1 से 29 तक की संख्याओं का योग सूत्र से। फिर दोनों को माइनस कर देंगे तो 30 से 60 तक की संख्याओं का योग आ जाएगा। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसको 1 से 60 तक का योग, क्योंकि 1 से 60 तक क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये सूत्र है जो 1 से लगाकर संख्या है उसी में काम आता है। माइनस 1 से 29 तक का योग, 29 तक का योग माइनस क्यों किया, क्योंकि 30 से 60 तक पूछ रहा है, 1 से 29 तक को अपन को हटाना है। ये पूछ किसका रहा है, 30 से 60 तक की पूछ रहा है। तो 1 से 60 तक लगेंगे, सूत्र क्या लगे, n गुणा n+1। तो n कितना है यहाँ 60 गुणा n+1 61/2 माइनस 29 n है, n+1 30 होगा बटे 2। 2 को 30 से काटा कितना आया 15, 2 को 60 से काटा कितना आया 30, कितना आया 30 गुणा 61 माइनस 29 गुणा 15, 29 गुणा 15। इन दोनों को गुणा करेंगे कितना आएगा, 30 को 1 से किया 0, 30 को 100 से गुणा किया 180, 180 और 3 183, 1830 माइनस 29 को 15 से किया 5 और 43 435, 15 को 9 से गुणा किया 135, 135 का 5 लेगा, हासिल 13 लगा अपना। 15 को 2 से किया 30, 30 और 13 43। तो 1830 में से 435 माइनस करना है तो अपना योग आ जाएगा 30 से 60 तक की संख्याओं का योग आ जाएगा। देखिए कैसे निकालेंगे, 5 माइनस किया 12 9,
देखिए यहाँ 0 है, 5 को घटाया अपन ने, 0 में से 5 10, 10 में से 5 5, यहाँ 2 है, 2 में से 3 12 में से 3 गए 9, यहाँ पे 7 है 3 और 1 1395। 30 से 60 तक की संख्याओं का योग 1395 आएगा। कितना आएगा? 1395। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। ग्यारह से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। ग्यारह से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए विद्यार्थियों, क्या लगाएंगे अपन? सबसे पहले करेंगे 1 से 50 तक करेंगे, माइनस करेंगे 1 से 10 तक का योग। 1 से 50 तक संख्याओं में n कितना है? 50, n+1 51 बटे 2 सूत्र लगाएंगे। 2 को 2 50 से कटा 25, कितना आया? 25 गुणा 51, माइनस करेंगे यहाँ n कितना होगा अपना? 10 गुणा 11 बटे 2, 5 बार और 55, कितना आया? 55। यह आ गया अपना 25 को 1 से गुणा किया, कितना आया? 25 और 25 को 5 से किया 125, 125 और 25 को 1 से गुणा किया 5 अंशिल 2, 25 को 5 से गुणा किया 125, 125 और 2 127, 1275 माइनस 55 करेंगे तो 11 से 50 तक की संख्याओं का योग आ जाएगा। देखिए 0 2 12, 1220, कितना आया? 11 से 50 तक की संख्याओं का योग कितना आया? 1220, कितना आया? 1220। ये हो गए विद्यार्थियों प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसके बाद दूसरा आता है विषम संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं का योग हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे अपन विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग। तो देखिए विषम संख्या आपको पता ही है क्या होती है। विषम संख्या वह संख्या जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता वो विषम संख्या होती है। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके 2 वीडियो इससे आगे है। ये तीसरी क्लास है मैथ की, बहुत ही शानदार मैथ होने वाली है सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो विषम संख्याओं का योग किस सूत्र से निकालेंगे? इसका सूत्र क्या होता है? तो देखिए इसका सूत्र होता है विद्यार्थियों n²। क्या होता है? n²। बहुत ही सिंपल है। क्या करना है? n का स्क्वायर करना है। जैसे संख्या दे रखी है, पहला क्वेश्चन है 1 + 3 + 5 + 7 प्लस करके 15 तक। 15 तक का 1 से 15 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है? n का स्कोर करना। अब देखिए n किसको मारना अपने को? 15 है, 15 दे रखा है। अगर 1 से लगातार संख्या दे रखी है तो वहाँ n होता है वो लास्ट वाली संख्या। यहाँ तो 1 को छोड़कर एक संख्या दे रखी है, 1 है, फिर 2 को छोड़ा 3 है, 3 को छोड़ के 4 को छोड़ के फिर 5 है, 5 के बाद 6 को छोड़ के 7 है। तो इस संख्या में अपन n किसको मानेंगे? तो क्या करना आपको? दे रखी है 15 दे रखा है। 15 तक की संख्याओं में से कितनी संख्या विषम है और कितनी सम है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए विद्यार्थियों आधी सम होती है, आधी विषम होती है। जहाँ तक भी संख्या दे रखी है उसमें आधी विषम संख्या होती है और आधी सम होती है। तो 15 दे रखा है, 15 तक आधा है ही नहीं। तो शब्द में 7 विषम होती है और 7 सम होती है। शब्द के बाद 15 दे रखा है, 15 को विषम संख्या है तो 15 7 और 1
8 हो जाएगी विषम संख्या। कितनी हो जाएगी 15 तक में? 15 तक विषम संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो n कितना आया अपना? n बराबर 8 आया। अब करना क्या अपने को? n स्क्वायर करना है। तो n का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर बराबर 67। कितना आया? 67। 1 से 15 तक की सभी विषम संख्याओं का योग 67 होगा। अब लें जोड़ जोड़ के देख लेना विद्यार्थियों। सूत्र के किया मैंने, 67 आया। अगर अगला क्वेश्चन देखो, देखिए 1 + 3 + 5 + 50 तक दे रखी, +50। 50 तक की सभी विषम संख्याओं का योग निकालिए। तो क्या निकालेंगे? n मानेंगे। 50 तक में 50 की आधी होती है 25 विषम होगी और 25 ही सम होगी। तो n कितना आया अपना? 25। तो 25 का स्कोर करेंगे, कितना आएगा? 725। तो 1 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा? 50। 725 होगा। कितना होगा? 725 होगा। हाँ विद्यार्थियों, एक बात ये है कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर बीच में संख्या पूछी अपन ने 11 से 50 या इसमें भी पूछ सकते हैं। तो 1 से न लेके पूछ दिया 11 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे? देखिए क्या पूछ दिया अपने को? 11 से 50 तक सभी विषम संख्या का योग। तो क्या करेंगे अपन? वही सूत्र लगाएंगे जो प्राकृतिक संख्याओं में किया था, वही प्रोसेस, और सूत्र लगाएंगे n स्क्वायर। क्या करेंगे? पहले करेंगे 1 से 50 तक सभी विषम संख्याओं का योग माइनस 1 से 10 तक सभी विषम संख्याओं का योग। 1 से 50 तक में n कितना आएगा? 25 आएगा, क्योंकि आधी होती है विषम। और यहाँ n कितना आएगा? 5 आएगा। यहाँ करेंगे n स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर 725। कितना आया? 725। यहाँ अपन करेंगे n का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। कितना आया? 25। 725 में से 25 को निकालेंगे, किससे कितने रहेगा? 700। 11 से 50 तक की संख्याओं में विषम संख्याओं का, सभी विषम संख्याओं का योग 700 होगा। कितना होगा? 700 होगा। तो ये हो गई विषम संख्याओं का योग। अगर 1 से लगातार पूछे या 20 में से पूछे या 21 से 50 तक पूछे या 50 से 100 तक पूछे, तो यही सेम सूत्र लगेगा n स्क्वायर। n निकालने के लिए आपको क्या करना है? विषम संख्या जितनी भी संख्या दे रखी है उसकी आधी होती है सम, आधी होती है विषम। तो अपन क्या करेंगे? पहले 20 में से पूछ रहा है तो 1 से लगाकर जितनी संख्या पूछ रही है उसका निकालेंगे लेंगे पहले, फिर जिसका 20 में से पूछ रहे हैं वहाँ तक का योग इनमें से घटा देंगे। तो क्या आ जाएगा? जहाँ तक से पूछ रहा है वहाँ तक आ जाएगा। आगे आता है सम संख्याओं का योग किस सूत्र से और किसके द्वारा निकालेंगे, देखिए आगे। सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग निकालने का विद्यार्थियों एक सूत्र है। क्या सूत्र है? सूत्र भी है और एक ट्रिक भी है। n गुणा n+1, n गुणा n+1। क्या सूत्र है? n गुणा n+1, n गुणा n+1। बस यही सूत्र है सीधा। प्राकृतिक संख्याओं का सेम सूत्र है, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में बट्टे में 2 था। सम संख्याओं का योग निकालने के लिए बट्टे में 2 नहीं लगेगा, उसको हटा दिया जाएगा। तो देखिए क्या प्रश्न देगा। फर्स्ट मेथड है अपना सूत्र से 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ऐसे करके +50 तक की सभी सम संख्याओं का योग
कितना होगा? तो क्या निकालेंगे? सूत्र लगाएंगे, पहले सूत्र से करेंगे। n गुणा n प्लस 1, n कितना है? 50। 50 नहीं होगा विद्यार्थियों, सम संख्या पूछ रही है, एक को छोड़ के एक संख्या है, एक घट रहा है, तो आधी संख्या इसमें से 50 तक की विषम संख्या को अपन नहीं लिखा है तो विषम संख्या निकालनी पड़ेगी। 50 तक की संख्याओं में 25 तो सम होती है और 25 विषम होती है, तो अपन को सम पूछ रहा है तो कितना होगा? 25 होगा। n कितना होगा? 25 गुणा 26। 25 गुणा 26 क्यों किया? 25 गुणा 26 इसलिए किया क्यों? n का मान 25 था और n प्लस 1 26 था, दोनों को गुणा किया, कितना आएगा? 25 को 6 से गुणा करेंगे 150, 0 अंचल 15, 25 और 50, 50 और 15 65, 650। 650 26 को 25 से गुणा किया, 26 को 25 से गुणा करेंगे, 5 और 6 से गुणा किया 30, 25 को 6 से गुणा किया, कितना आया? 0 अंश लगा 15 और 25 को 2 से गुणा किया 50, 50 और 15 65, कितना आया? 750। क्या पूछ रहा है? सम संख्या 2 से लगाकर 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा? तो अपन सूत्र से किया, कितना आया? कितना आया अपना उत्तर? 650। अब यही क्वेश्चन अपन सूत्र बिना सूत्र से कैसे करेंगे? देखिए, इस सम संख्याओं का योग निकालेंगे, दो ट्रिक है, एक सूत्र है और एक ट्रिक है। क्या करेंगे अपन? 2 से 50 तक पूछ रहा है तो 2 अपन का बार कॉमन ले लें हम। अगर बार ले 2 तो यहाँ क्या बचेगा? 1, यहाँ क्या बचेगा? 2, यहाँ क्या? 3, यह 3 4 इधर 5, क्यों आएगा? कि 2 को इसमें भाग लगाना, 2 का बार, ऐसे करके यहाँ आ जाएगा 25। तो क्या करेंगे अपन? अब इसमें से क्या, ये कौन सी संख्या आ गई? सभी कौन सी आ गई? सभी प्राकृतिक संख्या आ गई। कौन सी आ गई? प्राकृतिक संख्या। कौन सी आ गई? प्राकृतिक संख्या। 1 से लगाकर अनंत तक दे रखी है, जितनी भी दे रखी है, तो क्या करेंगे? वो सूत्र लगाएंगे, n प्लस 1, n गुणा n प्लस 1 बटे 2। तो n कितना? 25 गुणा 26 बटे 2, 2 को 2 से कटा, कितना आया? 25 गुणा 26, 25 गुणा 26 कितना आएगा? 750। दोनों तरीके से अपन कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और सूत्र से भी कर सकते हैं। आगे देखिए क्या क्वेश्चन आएगा, ये सेम। अगर 20 में से पूछ ले तो क्या करेंगे? एक 20 में से करा देता हूँ। ये 2 से लगातार पूछा, 20 में से पूछने पर क्या करेंगे अपन? अगर पूछ दिया 22, 20 से पूछ 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस ऐसे करके प्लस 70 तक पूछे। अगर 21 से लगाकर 70 तक की सम संख्याओं का योग कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे? देखिए जल्दी फटाफट n मानेंगे, n कितना होगा? पहले क्या करेंगे? 1 से 70 तक करेंगे, 1 से 70 तक की सभी सम संख्या का योग माइनस जहाँ तक पूछ रहा वहाँ तक, फिर 21 से पूछ रहा है तो अपन 20 से घटाएंगे, 1 से 20 तक का योग इसमें से घटा देंगे। क्या करेंगे? इसमें से घटा देंगे। तो देखिए आगे 1 से 70 तक की संख्याओं में n कितना होगा? 35। कितना होगा? 35 होगा। 35 गुणा 37, क्यों किया? n गुणा n प्लस 1, n कितना? 35, n प्लस 1 कितना? 37। तो 35 को 37 से गुणा करना है, माइनस 1 से 20 तक संख्याओं में सम संख्या कितनी होगी? 10। तो 10 गुणा 11 करना है। कितना करना है? 10 गुणा 11। देखिए 35 को 37 से गुणा करेंगे, 37 गुणा 35, तो अपन किया 5 को 7 से किया 30, 5 को 15 किए, 5 दिया 15, 15 और 3 18, 3 को 7 से किया 18, चलिए 1 3 के 9 और 1 10, 0 1260। कितना आया? 1260 माइनस 11 को 10 से गुणा किया 110, तो माइनस करेंगे कितना आएगा? 0 5 1 और 11, 1150।
21 से 70 तक की सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा? 1150। कितना होगा? 1150। ये हो गए सम संख्याओं का योग। अगला क्वेश्चन एक और देख लें। सम संख्या अगर एक पूछ ले, ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस ऐसे करके 6 से 60 तक पूछ ले, तो अपन क्या करेंगे? 6 से मतलब 6 के पहाड़े में सब संख्या क्या होगी? सबके 6 से सब कट रही है। देखो 6 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, मतलब 6 का पहाड़ा दे रखा है। उस संख्या में अपन किस संख्या का पहाड़ा दे रखा है उसका अपन योग कैसे निकालेंगे? देखिए 6 का पूछ रहा है तो क्या करेंगे? 6 आ जाएगा बाहर, कॉमन ले लेंगे 6 को। दूसरा मेथड ट्रिक सीखी थी ना, 6 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा 2, यहाँ 3। क्यों बचेगा? 6 का भाग 3 बार गया, 6 का भाग 2 बार, 6 का भाग 1 बार। ऐसे करके 60 में 6 का भाग कितना बार जाएगा? 10 बार। तो 6 को कॉमन ले लिया तो यहाँ बीच में संख्या कौन सी आ गई? प्राकृतिक संख्या आ गई। प्राकृतिक संख्याओं का सूत्र मैंने बताया n गुणा n+1 बटे 2। n गुणा n कितना है? n कितना है? 10। 10 गुणा 11 बटे 2। 2 को 6 से काटा 3, कितना? 3। और 10 को 3 से गुणा किया, कितना आया? 30 गुणा 11 कितना आएगा? 11 को 3 से 33 और 0 310 कितना आएगा? 310। 6 से 6, 12, 18 और 60 तक इस 6 का पहाड़ा है, इसका योग कितना होगा? 330। ये हो गया सम संख्याओं का योग। आगे देखिए विद्यार्थियों, सम संख्या के बाद आता है अभाज्य संख्या का योग कैसे निकालेंगे। अगर अभाज्य संख्या दे रखी है तो उसका योग अपन कैसे निकालेंगे? देखिए अभाज्य संख्याओं का योग किस तरीके से निकालेंगे? देखिए आगे अभाज्य संख्याओं का योग। विद्यार्थियों अभाज्य संख्याओं का योग निकालने के लिए कोई सूत्र नहीं है। अभाज्य संख्याओं का योग निकालने की अभाज्य संख्या उसमें से ढूंढ के आपको जोड़ना पड़ेगा। जैसे पूछ ले 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग। अभाज्य संख्या का योग कितना होगा? तो कैसे करेंगे अपन? 1 से 20 तक पहले क्या करेंगे? अभाज्य संख्या को लिखना पड़ेगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19। ये होती है 20 तक की सभी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या विद्यार्थियों ये होती है जो मैंने सेकंड वीडियो में पढ़ाया था, वो पढ़ लेना। जिस संख्या में एक तथा उस स्वयं संख्या के अलावा और किसी संख्या का भाग न जाए, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं हो, एक वो एक तो और एक वो स्वयं संख्या हो। जैसे 19 का पूछे, 19 में एक 19 का भाग देता है और एक का ही जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या है। तो इसका योग करने के लिए क्या करेंगे? इन सबको जोड़ेंगे। इसका कोई ट्रिक नहीं है, इनको सभी को आपको जोड़ना पड़ेगा। जैसे पूछ ले 8 लगातार, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा 8 लगातार सभी संख्याओं का, सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना पूछेगा? अभाज्य संख्याओं का 8 लगातार अभाज्य संख्याओं का योग। 8 लगातार मतलब 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 प्लस 17 प्लस 19। ये सेम कि 8 लगातार सभी अभाज्य संख्याओं का योग पूछे तो अभाज्य संख्या आपको ढूंढ के फिर उनका योग करना पड़ेगा। इसका सूत्र नहीं होता है। जैसे पूछ लेगा आपको 51 से 70 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, तो आप क्या करेंगे? बस 51 से 70 तक की सभी 51 से 70 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं को ढूंढेंगे, फिर इनको लिख के फिर उनका योग करेंगे, फिर उसका उत्तर आएगा, वही उत्तर होएगा। ठीक है, इसका कोई ट्रिक या सूत्र नहीं होता है।